देश में कोरोना महामारी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जानलेवा वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई महीने में लगातार 5वें दिन 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6,148 लोगों की जान गई है। सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस ने #SOSIYC जारी किया है। इस हैशटैग के अलावा भी यदि कोई यूथ कांग्रेस या श्रीनिवास को टैग कर मदद मांगता है तो उस तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। दिल्ली स्थित यूथ कांग्रेस के मुख्यालय में एक वार रूम बनाया गया है। यहां से सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों से संपर्क किया जाता है। पिछले दिनों इस बेबसी के आलम में एक नाम जो बार बार सामने आया है मदद के लिए, वो है श्रीनिवास बीवी का नाम, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। और इतने दिनों में उनके फ़ोन, उनके व्हाट्सएप, उनका ट्विटर अकाउंट, लगातार उसके ऊपर हलचल होती रहती है। कहीं किसी को बेड चाहिए, कहीं किसी को ऑक्सीजन चाहिए, कहीं रेमडेसिविर चाहिए। इन कामों में वो लगातार जुड़े हुए हैं और वाकई बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा साबित हुए हैं। My husband had low saturation, he had comorbidities, so we needed a place where we could be there and be under medical supervision. I have certain medical complications and I did not know how things will pan out once I am infected with COVID. I just wanted to be in a medical facility and in a government medical facility. My husband had been jobless for 2 years, so we did not have enough resources to pull out or to invest in a private hospital. And these guys immediately, within 2 hours, Manu just called back to say, I have found a hospital which is going to accommodate all 4 of you, and it's a government facility in Narela. दिल्ली में जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को यूथ कांग्रेस मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से उखड़ती हुई सांसें ये गुहार लगा रही हैं कि कोई तो ऑक्सीजन पहुंचा दे, और ये काम कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास। देखिए, तमाम यूथ कांग्रेस ऑफिस में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई देगा और ये ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद आज सुबह भारत में न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ट्वीट कर अपने कर्मचारी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मांगी। हाई कमीशन ने अपने ट्वीट में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास और को टैग किया, जो कई लोगों तक ऑक्सीजन की मदद पहुंचा रहे हैं। अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना गम न देखे, दूसरा के दर्द में खड़े रहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। Alone, fragile and COVID-19 positive, she asked Srinivas to help cremate his body, and he willingly did, along with his team. She'll never forget how he collapsed in her arms the night before. A grieving daughter says her final goodbye before her father's body burns to ash
in this electric crematorium. विज्ञान सविस्तु पुरोगामिना सत्य है। पे मरहम जैसी है इंसानियत की हवाओं में हम बहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। हमें भारत कहते हैं। कि एक बार फिर से लॉकडाउन दिल्ली में लग गया है तो रसोई जो है वो शुरू हो गई है इंडियन यूथ कांग्रेस में। खाना यहाँ पर रायसीना रोड पर जो इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर है वहाँ पर देखिए उस प्रांगण में ही ये रसोई बनाई गई है। रोटियाँ बन रही हैं, इसके अलावा सब्जी भी जो बन रही है।